morning everyone. I am Vijay Kumar from Residential Paramount Mission School. First of all, I will teach you science of class 3rd, chapter 1st, living things and non-living things. First of all, we will write here some word meaning of this chapter. First word meaning है living things, सजीव, non-living things, निर्जीव वस्तु, एंड थर्ड ऑब्जर्व, अवलोकन करना, नोटिस, सूचना, रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जंतु, फीचर्स मतलब विशेषता, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, सपोर्ट सहारा देना, ब्रेथ सांस लेना, जनरली सामान्यतः, इमीडिएटली तुरंत, व्हीकल्स वाहन। ये सारे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है जो आप लोग साइंस के फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसे फिर याद करेंगे, ताकि जब इस चैप्टर को हम डिस्क्राइब करेंगे या खुद आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा हर सेंटेंस का मीनिंग और इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ पाएंगे। सो नाउ कम टू द चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चैप्टर का हेडिंग जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इनकी मीनिंग बताता हूँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मैंने वर्ड मीनिंग में ही लिविंग और नॉन लिविंग का मीनिंग लिखा है। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव जीव और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव जीव, यानी सजीव और निर्जीव वस्तु के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इस पूरे संसार में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, कुछ चीज़ें जो होते हैं उनमें लाइफ होता है, कुछ चीज़ों में लाइफ नहीं होता है। तो वैसी चीज़ें जिनमें लाइफ होता है वह लिविंग थिंग्स कहलाता है, वैसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। इन सारी चीज़ों को मैं हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स, पहला पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स यानी सजीव जीव। तो सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन जानेंगे। द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी वैसे वस्तु वैसे जीव जिनमें जीवन है वो लिविंग थिंग्स होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैन, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स etc। जैसे मैन आदमी, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सारे जो हैं वो लिविंग थिंग्स है क्योंकि इनमें जान होता है। अब हम इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या मेन फीचर होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण उसे लिविंग थिंग्स कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कहा जाता है। सो पहला द मेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फ्लोइंग। इसके कुछ मेन फीचर हैं जो कि निम्न है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। जैसे मैन है, एनिमल्स है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। पौधे भी लिविंग थिंग्स है, वो भी मूव करते हैं। जैसे हम एक आम का छोटा सा पौधा लगाते हैं और कुछ समय के बाद वो पौधा जो है एक पेड़ हो जाता है और फिर उसमें फल आने लगते हैं। तो पौधे भी मूव करते हैं, जानवर भी मूव करते हैं। सेकेंड हमारा है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे मैन है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। उसी तरह फिश, मछली, वो भी अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ऑक्सीजन को वाटर में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करती है गिल्स के द्वारा।
हमारे पास नोज होता है जिसकी मदद से हम लोग सांस लेते हैं, यानी और पौधे भी सांस लेते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं, तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, तो पौधे भी सांस लेते हैं। उनके लिप्स में एक पोर्स होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उनके द्वारा वो लिविंग पौधे जो है वो सांस लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी सजीव जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मैन ही है, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए हम बिना खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे भी हैं, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। जैसे पौधे को हम अगर पानी नहीं देंगे तो वह कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि वह मर जाते हैं, इसलिए लिविंग थिंग्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और जब तक भोजन नहीं मिलेगा कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए विदाउट फूड वी कांट लिव एनी मोर। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो। जब हम भोजन करते हैं तो बड़े होते हैं, जैसे हम पहले बेबी थे, अब बड़े हो गए, फिर इससे और ओल्डर होते जाएंगे और एक ऐसा समय होगा कि मर जाएंगे। उस तरह पौधे भी है, सबका एक समय सीमा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 100 साल का। उसी तरह मानव का, पौधे का भी एक समय अंतराल होता है उसके जीवित रहने का, और एक समय से वह बढ़ते जाता है और एक समय आता है वह समाप्त हो जाता है, अंत हो जाते हैं उसके। यानी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, पौधे भी ग्रो करते हैं। एक छोटा पौधा एक बड़ा होकर पेड़ बनता है, एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक मैन बनता है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो, इस प्रकार लिविंग थिंग्स जो है वह बढ़ते हैं। फिफ्थ है लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो महसूस करते हैं। जैसे हमें कोई पिन हमारे हाथों में चुभोता है तो हमें महसूस होता है, उस तरह से लिविंग थिंग्स जो है वह महसूस करते हैं। लास्ट है 6 लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो प्रजनन भी करते हैं, यानी दैट मीन्स रिप्रोड्यूस मीन्स अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। जैसे मैन है जो बेबी को रिप्रोड्यूस करता है, बर्ड्स है वो एक रिप्रोड्यूस करता है, एक से अंडे से फिर बच्चे चिक होते हैं और फिर वो हेन होते हैं। उस तरह प्लांट भी वो भी रिप्रोड्यूस करता है, वह भी क्या करता है, उसके बीज से एक पौधा होता है फिर एक पेड़ होता है। इस तरह से लिविंग थिंग्स वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति भी करते हैं। इस तरह से ये लिविंग थिंग्स का 6 फीचर था जिसको हमने जाना, इन कारणों से वो उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द definition of non-living things. So non-living things, anyone asks you what is non-living things, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हमसे पूछ दे कि नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, तो उस समय हम ये रिप्लाई देंगे द थिंग्स विच हैव नो लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वे वस्तु जिनके पास लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, वह नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक, फैन, बल्ब, इटीसी, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। अब हम इसकी मेन फीचर को जानेंगे कि इसके क्या क्या मेन फीचर है जिन कारणों से इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है, लिविंग थिंग्स नहीं कहा जाता है। तो द मेन फीचर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर फ्लोइंग, इसके कुछ मुख्य फीचर है, विशेषताएं हैं जो कि निम्न हैं।
पहला है नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं खुद से मूव नहीं करते हैं। जैसे एक बेंच डेस्क पे हम पेन को रख देते हैं, क्या वह पेन खुद से मूव करता है? नो। तो माय डियर स्टूडेंट, वह पेन जो है वो खुद से मूव नहीं करता है। जब तक उसको हम पुश नहीं करते हैं, धक्का नहीं देते हैं, तब तक पेन खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पेन जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स है। और हम लोग उसके फीचर को जानते हैं, फर्स्ट फीचर ही है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, हम उसे मूव करा सकते हैं। हम उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे या खींचेंगे, पुल करेंगे तो वह उसको मूव करेंगे, वह खुद से मूव नहीं कर सकता है। सेकेंड इसका फीचर है दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ इन एंड फूड टू ईट, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत सांस लेने के लिए नहीं होती है और न ही उसे भोजन की जरूरत होती है खाने के लिए। यानी नॉन लिविंग थिंग्स न ही सांस ले सकता है और न ही भोजन खा सकता है। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि पेन के पास भोजन रख दें और पेन जो है उस भोजन को ईट करे, खा जाए, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है। या कोई भी स्टेच्यू ही है, मूर्त ही है, हम लोग उसके पास प्रसाद चढ़ा देते हैं, क्या वह भगवान ही है या फिर कोई स्टेच्यू है, मूर्त, उसको ईट करे? तो ऐसा संभव नहीं है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं उसको एयर की आवश्यकता होती है और नहीं उसे भोजन की आवश्यकता होती है। थर्ड इसका फीचर है दे कैन नाइदर फील नॉर कैन दे रिप्रोड्यूस, यानी वो न ही फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और न ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि एक पेन को कुछ देर के लिए रख दें और बुक में बंद करके या कहीं भी, और उसके बाद देखें कि एक पेन से 2 पेन हो जाए, 4 पेन हो जाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। यानी डेट मीन्स कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं और न ही वह महसूस कर सकते हैं। ये कुछ फीचर थे नॉन लिविंग थिंग्स का जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वह लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। अब कोई भी प्रश्न पूछ दे, जैसे हम ही पूछ दें कि बताइए लायन, लायन मीन्स क्या होता है? शेर, शेर क्या है? लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो खुद बता सकते हैं कि शेर चल सकता है, वो सांस लेता है, उसे भोजन की जरूरत होती है, वो ग्रो करता है, वो फील करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि लायन जो है वह लिविंग थिंग्स है। और कह दें कि बुक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर को पढ़ चुके हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि बुक जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि बुक न ही खुद से वो मूव कर सकता है, न ही उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, न ही वह कुछ भोजन ईट कर सकता है और न ही वह महसूस कर सकता है, न ही वह रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये कुछ फीचर थे लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के। इसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स को भी 2 टाइप में उसको बांटा गया है, यानी लिविंग थिंग्स का ये फीचर हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर हो गया, और नॉन लिविंग थिंग्स को 2 टाइप्स में बांटा गया, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी पहला जो होता है मानव निर्मित निर्जीव वस्तु, यानी द थिंग्स मेड बाय। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स? तो द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वह वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी मानव के द्वारा जो भी वस्तु बनाया गया है वो सारे लिविंग थिंग्स होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स? तो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, क्योंकि मानव कभी भी लिविंग थिंग्स नहीं बना सकता है। तो मानव के द्वारा जो भी वस्तु बनाया गया है वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा। जैसे फर्नीचर, हाउस, शूज, इटीसी, बहुत सारी चीज है, जैसे पेन, बुक्स,
लकड़ी, घर, जूते, चप्पल, शूज, स्लीपर, ये सारे डोर्स, ये सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है? तो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, बहुत सारे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कंप्यूटर, जो कि हम लोग स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, वो भी क्या है? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। कंप्यूटर को किसने बनाया? मैन ने बनाया। ओके, देन सेकेंड टाइप इसका देखते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी सेकेंड टाइप है प्राकृतिक निर्जीव वस्तु, यानी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी द थिंग्स मेड बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी वह थिंग्स जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सन, मून, वाटर, एयर, etc। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पानी, हवा, ये सारे जो है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको मैन ने नहीं बनाया, इसको नेचर ने बनाया, इसको प्रकृति ने बनाया है, इसलिए इसको स्टार, ये भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सारे कुछ टॉपिक थे, कुछ पॉइंट्स थे लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के, जो कि मैंने आप लोग को सभी पॉइंट्स के बारे में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का फीचर, नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का टाइप, ये सारे कुछ मैंने समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।